स्टार्ट करें क्लास को। चलो बोलो, देखो आज पढ़ेंगे चैप्टर कौन सा, बोलो चैप्टर 7। बोलो क्या है, बोलो यहाँ पे। आज हम लोग चैप्टर 7 सॉल्व करेंगे। देखो, और चैप्टर 7 में एक्सरसाइज कौन सी, बोलो एक्सरसाइज 7.1। तो देखो 7.1 बाद में सॉल्व करेंगे, पहले चैप्टर 7 है क्या, इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, इधर देखो, यहाँ पे चैप्टर 7 का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। तो देखो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। देखो इधर आपसे पूछेगा डिस्टेंस का फॉर्मूला, किसका, बोलो। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछे, डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे आता है, समझ रहे हैं कि नहीं बात को। डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे आता है, समझना बात को। इधर देखो, डिस्टेंस का फॉर्मूला की बात करें, दूरी का सूत्र। बोलो किसका, दूरी का सूत्र। समझ लो कॉन्सेप्ट, इधर ध्यान से देखो। इधर दूरी का सूत्र, एक चीज याद रखना आप लोग। देखिए यहाँ पे एब्सिसा क्या बोलते हैं, बोलो। अगर आपसे पूछे एब्सिसा क्या होती है ना, अगर आपसे पूछे एब्सिसा क्या होती है, इसको बोलते हैं भुज। बोलो क्या बोलते हैं, और इसे किससे डिनोट करते हैं, इसको एक्स से करते हैं। किससे करते हैं? अगर यहाँ पे आपसे बात करें कि ऑर्डिनेट क्या होता है, बोलो क्या बात करेगा, ऑर्डिनेट। इसको कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं, बोलो कोटि। कोटि को किससे डिनोट करते हैं, वाई से। बात समझ में आया। एब्सिसा को एक्स, ऑर्डिनेट को क्या करते हैं। अब यहाँ पे समझो, इधर देखो एब्सिसा और ऑर्डिनेट कैसे हम लोग यहाँ पे पूरा डिस्टेंस का फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। इधर देखो हमारे पास एक्सिस कितने हैं, बोलो यहाँ पे एक्सिस कितने होते हैं, 2 एक्सिस होते हैं। कौन कौन से, इधर देखो, एक एक्स एक्सिस है और दूसरा कितना होता है, बोलो वाई एक्सिस। एक एक्स एक्सिस होता है और एक कितना होता है। देखिए ये एक्स वाई है, सॉरी ये एक्स है और ये क्या है, ये एक्स की कौन सी साइड होती है, जो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जो दो लाइनें प्रतिच्छेद कर रही बिंदु ओ पर। कहां पे, बोलो। और जब ये प्रतिच्छेद कर रही, ये इसका ओरिजिन कहलाता है। क्या कहलाता है, ओरिजिन की बात करें तो मूल बिंदु कहलाता है। और मूल बिंदु हमेशा 0, क्या होते हैं, ये यहां से देखिए 0 से लेकर, अगर इस लाइन को आप अनंत तक बढ़ा सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं बात को। इस लाइन को क्या कर सकते हैं, अनंत तक बढ़ा सकते हैं, और इस लाइन को भी क्या कर सकते हैं, और इस लाइन को भी क्या कर सकते हैं, अनंत तक। और यहां पर भी क्या कर सकते हैं, यहां पे देखो ये x की इन्फिनिटी, बात समझ रहे हैं, ये इन्फिनिटी तक लाइन बढ़ा सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। और ये इन्फिनिटी तक क्या कर सकते हैं। अब एक चीज देखो, ये x की पॉजिटिव साइड कहलाती है। क्या कहलाती है, और ये x डैश, इसको क्या कहलाती है, ये y की पॉजिटिव साइड है, और ये y की क्या है, बोलो निगेटिव साइड है। तो इसको y डैश कर लें, बोलो समझ में आ रहा है। ये धनात्मक साइड होती है, ये ऋणात्मक साइड, ये धनात्मक साइड, और ये, अब समझना। इधर देखो, मान लेते हैं कि यहां पर देखिए, मान लेते हैं कोई एक हमारे पास लाइन है, और यहां से लेकर यहां तक एक परपेंडिकुलर डाल दिया। क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया यहां पर, और इस लंब का हमने नामकरण कर दिया। बोलो क्या, यहां पे नामकरण कर देते हैं, यहां पे इसका P, और यहां पे क्या कर देते हैं, R, P और R। ठीक है, आप पॉइंट कुछ भी मान लीजिए, मैटर नहीं करता, A भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, एक और परपेंडिकुलर मान लिया, यहां से हमने डाल दिया, यहां से लेकर यहां तक एक परपेंडिकुलर और हमने डाल दिया यहां पे, ये मान लिया कितना है, बोलो Q और S। यहां पे एक और परपेंडिकुलर डाल दिया, बोलो कौन, Q और S। अब समझना, यहां पे देखो ये वाला O से लेकर कितना है, O से लेकर, ये इसका एब्सिसा है। क्या बोलो, इसका भुज है कि नहीं, यहाँ पे तो भुज है। यहाँ पे 0 से लेकर x, तो क्या इसको हम x1 मान लें, बोलो इसको क्या मान लें, बोलो O से लेकर R तक क्या कर लिया, इसका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है, O से लेकर R तक। अब फिर O से लेकर S भी तो दिख रहा है, O से लेकर S तक जो इसकी दूरी है, डिस्टेंस है, क्या हम यहाँ पे x2 मान लें, बोलो मान लिया कि नहीं, यहाँ पे x2 मान लिया। क्यों x2, x1 और x2 ही क्यों माना, क्योंकि ये x किस साइड पे है, किस पे, बोलो ये जो परपेंडिकुलर डाला किस पे डाला, x पे डाला, x वाली लाइन पे डाल रहे हैं, x वाली रेखा पे परपेंडिकुलर दोनों डाला। अब समझना, देखो इधर ये वाला x1 माना, यहां से लेकर O से लेकर R, और O से लेकर S कितना है, x2। अब ये देखना, ये पूरा Q से लेकर S तक कितना है, बोलो
क्यू तक से लेकर एक्स तक, इसको हम क्या कर लें बोलो, y2 मान लेते हैं। बोलो कितना कर लिया, y2। जब ये y2 कर लिया तो समझना, क्या ये वाली लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं? इसके सामने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं? अब जब कर सकते हैं तो या इसका नामकरण टी कर दें, बोलो कर दें टी। अब देखो जो ये टी हमारे पास है, क्या यहाँ से ले करके यहाँ तक इसको हम लोग y1 नहीं मान लेंगे? बोलो जैसे यहाँ पे x1 आपने माना तो ये y एक्सिस पे क्या कर, देखो ये y एक्सिस पे है, s से लेकर t क्या माना, y1, और फिर s से लेकर के q तक क्या मान लिया, बोलो y2। मान लिया कि नहीं बोलो। अब इस वाली लाइन को देखिए, यहाँ पे इस वाली लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें कंडीशन मिल जाएगी, कौन सा, एक ट्राइंगल मिल जाएगा। कौन सा ट्राइंगल मिल जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज मिल जाएगा कि नहीं बोलो। जब समकोण त्रिभुज मिल जाएगा तो ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पे डाला था, ये एंगल कितना बनाएगा बोलो। जब ये 90 डिग्री का है तो ये भी एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा कि नहीं बोलो। ये भी एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री का है तो ये भी एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ अब एक चीज बताओ, ये टोटल लाइन कितनी है, ओ से लेकर एस, ओ से लेकर क्या है, तो एक चीज बताइए, हमने आपको बताया था ओ से लेकर एस, इधर समझना, ओ एस बराबर क्या हो जाएगा बोलो, क्या ओ आर प्लस आर एस नहीं हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा, ओ आर प्लस कितना हो जाएगा? ये बताओ ओ एस कितना है टोटल, ओ से लेकर एस तक कितना है, x2 है कि नहीं बोलो। ओ आर कितना है बोलो, x1, और आर एस क्या निकालना है कि नहीं हमें यहाँ पे, तो आर एस निकालना है, तो ये प्लस इधर आ जाएगा, तो ये x2 माइनस x1 बराबर कितना आ जाएगा, बोलो आर एस का निकल आया कि नहीं ये पर। तो ये आर एस कितना है बोलो यहाँ पे, x2 माइनस, बोलो कहीं डाउट है? इतनी बात समझ में आया कि नहीं यहाँ पे। अब ये देखो टोटल लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, क्यू एस कितनी है बोलो, क्यू एस, और बराबर कितनी हो जाएगा बोलो, क्यू टी प्लस टी एस हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, क्यू टी प्लस टी एस। तो यहाँ पे लिखो क्यू टी ओ प्लस कितना हो जाएगा। ये बताओ क्यू एस कितना दे रखा है, y2 दे रखा है कि नहीं यहाँ पे, और क्यू टी कितना है बोलो, क्यू टी हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, और टी एस कितना दे रखा है, y1 दे रखा है कि नहीं बोलो। ये प्लस है तो इधर आ जाएगा, तो ये आ गया y2 माइनस y1 बराबर कितना निकला है, तो QT बराबर ये वाली जो लेंथ है या डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना निकला बोलो, y2 माइनस y1 निकला कि नहीं बोलो। इतनी बात समझ आई कि नहीं यहाँ पे, ये चीज क्लियर है यहाँ पे। अब एक चीज बताएं, ये वाला 90 डिग्री कंडीशन बना रहा है, तो ये वाला देखिए क्या, जब ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये भी 90 डिग्री का है, तो ये वाली साइड भी आपस में बराबर होगी कि नहीं, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या हो जाएगी। तो जब ये x2 माइनस x1 है, ये क्या है x2 माइनस, तो क्या ये भी x2 माइनस x1 होगा कि नहीं बोलो। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी क्या होगा, x2 माइनस x1। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस। अब देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल, QPT। क्या बन रहा है ट्राइंगल, QPT ट्राइंगल बन रहा है। तो कौन सी थ्योरम यूज करेंगे बोलो, तो यहाँ पे यूज करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए बाबा जी को बुला लेते हैं ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या कहते हैं बोलो, पाइथागोरस क्या कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, QT स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, PT स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब एक चीज तो PQ हमें फाइंड आउट करना है कि नहीं, और यही क्या है, दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच की डिस्टेंस है। क्या है बोलो, दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच की क्या है, इसी से ही दूरी का सूत्र निकल के आता है। तो PQ हमें दूरी बताना है, यहाँ पे PQ बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये क्या है बोलो, लंब का स्क्वायर, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है बोलो, यहाँ पे PQ निकालना है, PQ स्क्वायर, और ये बताओ QT कितना दे रखा है, तो यहाँ पे हमने रख दिया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और PT कितना दे रखा है भाई, यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा। अब ये बताओ, ये स्क्वायर है तो उधर कैसे जाएगा, तो PQ बराबर कितना निकल आएगा, अंडर रूट। क्या देखो, चाहे हम लोग x प्लस वाई लिखें और चाहे y प्लस एक्स लिखें, बात एक ही नहीं होती है। तो ये पार्ट इधर ले लें, बोलो x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का कितना हो जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया बोलो, डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। ये समझ रहे हैं कि नहीं, डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना आ गया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, फर्स्ट कंडीशन हो गई। बात समझ रहे हैं। अब देखो इसकी सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें, समझना इधर देखो, सेकंड कंडीशन आपसे कहेगा कि मूल अगर लाइन कहां से होके जाए, मूल बिंदु से होकर जाए। कहां से होकर जाए, तो मूल बिंदु से अगर ओरिजिन से होकर के मान लेते हैं, ये देखिए अब ओरिजिन से लेकर के डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करें, ओरिजिन से लेकर डिस्टेंस, समझना ये वाला पॉइंट समझ में आया कैसे। इधर देखो ये वाला टोटल x1 था कि नहीं x1, तो यहाँ पे हम लोग क्या किया था, इसको x1 कॉमा y1 मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से लेकर x है तो यहाँ पे x1 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो y1 है तो x1 कॉमा y1। और q को क्या मान सकते हैं बोलो, x2। टोटल कितना है, और टोटल ये कितना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया बोलो, x2 कॉमा y2। बात समझ में आया। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला कितना निकल आएगा, पी क्यू बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। अब देखो अगर लाइन कहाँ से मान लेते हैं, मूल बिंदु से, यहाँ से लेकर मूल बिंदु, तो मूल बिंदु अगर करेंगे तो यही वाला तो बनेगा ऐसे कंडीशन, P से लेकर कहाँ तक, ओ से लेकर। यहां से अगर आपसे डिस्टेंस पूछ दे तब आप क्या करोगे, तो समझना बात को। ये देखो यहां से लेकर यहां तक दूरी मान लेते हैं कितनी बोलो, क्या मान ले बोलो, x मान लेते हैं। समझ में आ रहा है, क्यों x माना, क्योंकि पहले 0 के बाद x करेंगे, फिर x1 x2 x3 ऐसे ही चले जाएंगे ना। 0 से लेकर पहले यहाँ पे x किया। अब समझना यहां से लेकर यहां तक कितना मान ले बोलो, y। क्यों y मानेंगे बोलो, बोलो यहाँ टोटल है, यहां से लेकर यहां तक कितना है y। क्यों y माना गया, क्योंकि 0 के बाद y1 डायरेक्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, 0 के बाद y आएगा, फिर y1 y2 तब ऐसे जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखना यहाँ पे ये x या o से लेकर r तक यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या कर लिया बोलो x कॉमा, और यहां से लेकर यहां तक क्या है बोलो y, तो यहाँ पे x कॉमा क्या कर लिया। अब ये पॉइंट इसके कौन से हो गए, अब पॉइंट कौन हो गए, x कॉमा y। पहले पॉइंट इसके क्या थे, x1 कॉमा y1। अब ये x कॉमा y हो गया। तो ये बताइए जब ये डिस्टेंस y है तो ये भी अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रखने की तो कोई जरूरत है नहीं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर आपसे पूछे OP का डिस्टेंस निकालने तो क्या करोगे, तो पाइथागोरस। जब बताइए जब ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये भी तो 90 डिग्री का बना रहा है, और 90 डिग्री के सामने क्या होती है साइड, तो क्या हो जाएगा OP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बोलो PR स्क्वायर। क्या हो जाएगा बोलो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OR स्क्वायर। होगा कि नहीं बोलो, इतनी बात समझ में आ रहा है। देखो OP स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, PR कितना दे रखा है, PR कितना दे रखा है y स्क्वायर, और यहाँ पे OR कितना दे रखा है x स्क्वायर। बोलो कितना हो जाएगा। तो जब OP बराबर निकालेंगे तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा बोलो x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा y स्क्वायर। तो मूल बिंदु से दूरी समझ में आई, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। अब एक चीज देखो यहाँ पे, एक चीज देखो ये कितना है, x है, ये कितना है, और ये कितना था y। तो x कॉमा y यहाँ पे किया, ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं यार। तो यहाँ पे 0, देखो यहाँ पे अगर डिस्टेंस के फॉर्मूला से निकालते तो यहाँ पे x2 कॉमा y1, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस, तब भी तो वैसे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं जो बताया था भी हमने आपको। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला। अब तीसरा वाला जो कंडीशन आपसे पूछेगा, थर्ड वाला कोलिनियर पूछेगा। क्या पूछेगा, कोलिनियर बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछेगा संरेख के बारे में। किसके बारे में पूछेगा, संरेख के। एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट इस पे, संरेख। देखिए संरेख अगर कब होगा, पॉइंट मान लेते हैं यही वाला त्रिभुज हम उठा लेते हैं, चाहे ये वाला उठा लीजिए, इसका नाम दे देते हैं P, बोलो PRO। एंगल कितना है बोलो 90 डिग्री का है। तो संरेख पॉइंट कब होंगे, जब ये लॉन्गेस्ट साइड क्या है OP, बोलो क्या है बोलो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा PR, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OR। कहने का मतलब समझे। मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना हो 4 हो, और दोनों का योग कितना आना चाहिए, मतलब LHS बराबर RHS। जब तक LHS बराबर RHS नहीं आएगा तब तक वो संरेख, तब तक कोलिनियर नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ पे LHS बराबर RHS की वैल्यू
आपको निकालना है। मतलब मान लिया 2 बराबर 2 निकले या 3 बराबर 3 निकले, तभी आपका क्या होगा, कोलिनियर होगा, समरेख होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? नोट कर लो, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलो एक्सरसाइज अब क्या सॉल्व करें, कॉन्सेप्ट हमने सीखा। अब एक्सरसाइज कौन सी है बोलो? अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1, है ना। अच्छी एक्सरसाइज, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जितनी अगली वाली एक्सरसाइज है ना। इससे सिर्फ हम बेसिक सीखेंगे। 1 नंबर आपका एग्जाम में 100% इस एक्सरसाइज से आता है, इसी कॉन्सेप्ट से। तो समझो। बोलो पहला क्वेश्चन क्या है इसका? पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? कह रहा बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। और पहले का पॉइंट क्या दे रखा है बोलो? 2,3 और दूसरा क्या है? 4,1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एक चीज बताओ, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है? आप डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम भी बना सकते हैं। देखो डायग्राम पे कैसे यहाँ पे फॉलो करते हैं, समझना। अभी तक रटा होगा, समझो। इधर देखो, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? एक्स डैश, और ये क्या है? वाई, और ये फिर। हालांकि यहाँ पे हम आपको 1-2 अप्लाई करके दिखा दे रहे हैं, सब में आपको नहीं करना है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ सब में अप्लाई नहीं करना, वहाँ डायग्राम बनाएंगे तब भी ठीक है, नहीं बनाएंगे तब भी क्लियर है। बना देना तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा हमारे, मेरे हिसाब से। आप समझना। देखो ये 2 है ना, 2 है ना। किस, ये एक्स है कि वाई है? एक्स है ना। तो यहाँ पे देखो एक्स है, तो यहाँ पे गए 1 और यहाँ पे क्या गए? समझ रहे हैं? समझ लो इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे बोलो ये भी तो एक्स है, कितना है? 4 ना। तो 1 2 फिर 3 जाएगा और फिर कितना जाएगा? मतलब एक्स एक्सिस पे 4 तक जाएगा, क्योंकि सब प्लस के है ना। तो सब प्लस के गया तो प्लस पे ही गया। आप समझना। ये क्या है? कितने हैं भाई? 3। तो यहाँ पे देखना, पहले 1 और यहाँ पे कितना है? 2, यहाँ पे कितना है? अब यहाँ पे y कितना है? 1। तो 1 ऑलरेडी यहीं पे तो है, तो 1 2 3। बात समझ में आ रहा है? ठीक। अब समझो, यहाँ पे देखो डिस्टेंस जो हमने बनाया था वैसे ही डायग्राम आपका बन के आएगा। देखो x पे, यहाँ से लेकर कितना है बोलो? 2,3 था ना पहले। तो देखो 2 यहाँ पे है और 3 क्या यहाँ पे नहीं है? तो यहाँ से लेकर यहाँ परपेंडिकुलर पड़ेगा कि नहीं बोलो? यहाँ से लेकर यहाँ परपेंडिकुलर पड़ रहा है। अब दूसरा वाला क्या है बोलो? 4, तो 4,1। 4 क्या है? x है ना। 4 x है कि नहीं बोलो? तो 4 यहाँ पे x है और y कितना है? 1। y कितना है बोलो? तो y यहाँ पे क्या, यहीं तक नहीं जाएगा? ऐसे बोलो, जाएगा कि नहीं यहाँ पे? तो ये पहले ये वाला मान लेते हैं p है, और यहाँ पे क्या मान लेते हैं? r, और यहाँ पे क्या? q, और यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए। समझिए बात को, सब में करना नहीं, लेकिन देखो ये अप्लाई कैसे होता है जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया। ये तो बोलो, ये जो Q पे पॉइंट था, ये Q वाला पॉइंट कितना है? 4, देखिए इसके सामने जा रहा है कि नहीं आप? तो ये 4,1 हुआ कि नहीं बोलो? 4, कितना हुआ? और यहाँ पे P क्या है? 2, तो 2 है x और y क्या है? तो 2,3। अब यही वाली डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या यहाँ से लेकर यहाँ से लाइन नहीं खींच सकते हैं? जब लाइन खींच सकते हैं, ये वाली कंडीशन कितनी है? तो ये 90 डिग्री, तो ये भी। अब ये 90 डिग्री है, तो समझना इसके सामने वाली 90 डिग्री के सामने साइड क्या हो जाए? हाइपोटेनियस हो जाएगी कि नहीं बोलो? लेकिन हाइपोटेनियस आप आपको ना निकाल करके करना क्या है आपको समझना है। यहाँ पे डिस्टेंस इसका निकालना है, पी क्यू का। किसका डिस्टेंस निकालना है? पी क्यू का। तो यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए, सॉल्यूशन। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? डिस्टेंस का जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था, दूरी का सूत्र क्या बोलो? यहाँ पे बोलो दूरी, अंडर रूट। तो दूरी यहाँ पे किससे? इधर देखो, यहाँ पे दूरी पी क्यू है कि नहीं? यही तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो दूरी पी क्यू बराबर क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल हाफ स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल, है कि नहीं बोलो? ये बात समझ में आ रहा है? अब इधर देखो, ये क्या x1, y1 नहीं है ये, और ये क्या x2, y2 है कि नहीं बोलो? तो यहाँ पर भी तो वही चीज ये है। ये क्या है बोलो? x1, y1। ये क्या है बोलो? x1, y1 मान लिया। इसको क्या मान लिया बोलो? x2, तो अब सबकी वैल्यू पुट करिए तो पी क्यू दूरी निकल आएगा x2 माइनस x1। x2 कितना है बोलो? x2 कितना है? 4। और x1 कितना है? x1 कितना है? 2। होल स्क्वायर हो गया। y2 कितना है? 1। और y1 कितना है? y1 कितना है? 3 का स्क्वायर। तो समझना, इधर देखो, पी क्यू बराबर अंडर रूट 4 में से 2 घटाओगे तो 2 हो जाएगा,
और यहाँ पे घटाओगे तो माइनस का, और हमने आपको बताया था कोई चीज़ अगर माइनस का स्क्वायर होती है, नंबर अगर इवन है, नंबर कैसा है, सम है, तो हमेशा कितना आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा। क्या आएगा बोलो, एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 दूना ये भी कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस क्यों हट गया, क्योंकि क्या है, प्लस का और स्क्वायर है, तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। तो कितना आ जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा, 8। तो 8 को क्या हम लोग ये चीज़ नहीं लिखते हैं, 2 अंडर रूट कितना लिखते हैं, 2 यूनिट्स वर इकाई, क्या लिखते हैं, इकाई। यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर आ गया आपका कितना बोलो, 2√2। यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो कहीं डाउट है, ये अप्लाई करना सीख गए कि नहीं, अब ऐसे करना जाके एग्जाम में तो मजा आ जाएगी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग थर्ड पार्ट देखिए, क्योंकि आप लोग सेकंड लगा लेंगे कि नहीं, बोलो क्वेश्चन थर्ड पार्ट देखिए। बोलो क्या थर्ड, कितना पॉइंट दे रखा है, बिंदु कितना दे रखा है, ए कॉमा, और दूसरा कितना दे रखा है, -a कॉमा -b दे रखा है। तो समझना, इधर देखो सॉल्यूशन आप डायरेक्ट करिए, इधर देखो, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, x1 y1, और इसको क्या मानते हैं बोलो, x2 तो ये बताइए, दोनों जब 2 पॉइंट दिए होते हैं, इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, PQ बराबर, आपको हमने बताया था कि नहीं, बोलो। तो इसको मान लेते हैं यहाँ पे P, ये P है, और ये बोलो क्या है, ये P बराबर है, और ये मान लिया कितना, क्यों। तो यहाँ पे लिख लेना, इसको P बराबर माना, और यहाँ पे क्या माना, इसको बोलो Q बराबर -a माइनस का b। तो फॉर्मूला क्या होता है बोलो इसका, x2 x1 का, और यहाँ पे y2 y1 का होल स्क्वायर। तो ये देखो PQ बराबर √x2 कितना दे रखा है, -a, और x1 कितना दे रखा है, a। तो यहाँ पे माइनस का a होगा कि नहीं, क्योंकि ये माइनस है कि नहीं, और y2 y1, y2 कितना है, माइनस का b, और यहाँ पे b है, तो ये माइनस का b का होल स्क्वायर होगा। तो ये PQ बराबर जो हमारे पास निकल आया, -a माइनस का 2a का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे b कितना हो जाएगा, 2b का होल स्क्वायर। और एक चीज बताइए, कोई चीज अगर स्क्वायर लगा है उस पर माइनस में होता है, सिंबल कैसा आता है, तो ये कितना हो जाएगा, 4a²। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 2 दूना कितना होता है, 4b², कितना हो जाएगा बोलो, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे बोलो 4a, और यहाँ पे 4b, 4 कॉमन मिल रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे a² + b² हो गया, 4 दोनों में कॉमन मिल रहा है ना, तो 4 कॉमन लेंगे, a² + b² हो गया। अब 4, ये बताओ किसी वर्गमूल से अगर 4 बाहर लें तो कितना हो जाता है, क्या हो जाता है बोलो, 2, और यहाँ पे इस पे तो अंडर रूट रहेगा ना ऑलरेडी, तो a² + b², यही क्या आ जाएगा, इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं, नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए इधर, क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखो बिंदुओं, पॉइंट क्या दे रखा है बोलो, जो बिंदु दे रखा है, पॉइंट्स क्या दे रखा है बोलो क्या दे रखा है, पॉइंट्स, क्या पॉइंट्स दे रखा है बिंदु, बोलो 0,0 और 36 कितना है, तो क्या बताना है बोलो, A और B के बीच की क्या बताना है। तो इधर देखो, मान लेते हैं ये A है हमारे पास, ये क्या है, ये A कितना है बोलो, यहाँ पे लिख लेना माना, बोलो क्या लिखोगे, माना A बराबर कितना है, और ये B बराबर कितना मान लिया, 36, ठीक है। तो 36, 0,0 36,15, तो AB मान लिया, PQ मान लेते, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। तो AB अगर देखिए यहाँ पे दूरी निकालोगे, क्या है दूरी निकालने के लिए, पढ़ तो लो क्वेश्चन, कह रहा दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी बताना है, दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी। तो मान लिया एक शहर यहाँ A है और एक शहर यहाँ पे B, और इन्हीं के बीच की दूरी बताना है मैं। तो देखो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बहुत कंफ्यूजन करेगा, लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही है। फॉर्मूला क्या होता है, और y2 माइनस, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो इसको क्या करें, यहाँ पे x1 y1 और x2 बोलो क्लियर है, यहाँ पे रखो जा करके, AB = कितना हो जाएगा, x2 - x1 कितना हो जाएगा, 36 - 0 का होल स्क्वायर, और 15 - 0 का, तो सॉल्व कर लो इसको। AB बराबर 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1200। वेरी गुड, देखो एक से एक महान दिग्गज बैठे हैं यहाँ पे, फॉर्मूला याद होना चाहिए ऐसे। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। वेरी गुड। AB बराबर, अगर इनको हम जोड़ेंगे तो 6 5 कितना हो गया, और यहाँ पे 11 कितना हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा, 12 4 कितना हो जाएगा,
1500 और ये किसका होता है स्क्वायर 39 का कितना होता है 39 का होता है। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 39 इकाई या फिर यूनिट बात करें। बोलो समझ में आया कि नहीं 39 इकाई आ गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख देना डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे लिख देना डिस्टेंस बिटवीन ऐसे शॉर्ट में बिटवीन लिखा जाता है। डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी विल बी कितना बोलो 39 कितना आ जाएगा 39। यही हमारे पास क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। किलोमीटर में पूछा था क्या ऐसे ही पूछ रहा है ना तो यूनिट में निकाल दिया 39 हो गया। तो लिख लेना हिंदी में लिख दें यहाँ पे ए और क्या टाउन को क्या बोलेंगे शहर ए और बी सॉरी लिख ही देते हैं। शहर ए और बी के बीच की दूरी बराबर कितना निकल आ जाएगा 39 निकला है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं नोट कर लो यही आंसर आ जाएगा। देखो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा देखो निर्धारित कीजिए कि क्या पॉइंट कितना है बोलो 1 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है कितना बोलो 1,5 और 2, और तीसरा क्या दे रखा है एंड -2 माइनस। तो ये क्या कह रहा बोलो ये इंपॉर्टेंट करो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करो एग्जाम में बहुत आता है। इंपॉर्टेंट कर लो जितना बोला हमने इंपॉर्टेंट करो इसको एग्जाम में पूछा आता है संरेखी वाला ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट करना संरेखी वाला पॉइंट पूछा आता है। देखो इधर हमने आपको क्या बताया था ये बताओ। देखो इधर हमने आपको क्या बताया था कि अगर 3 पॉइंट दे रखे हैं समझो इधर देखो ये देखो इधर इसको मान लिया कितना बोलो x1 मान सकते हैं और ये क्या कर लें बोलो x2 मान सकते हैं कि नहीं और इसको मान लेते हैं x3 कोई डाउट है जितने पॉइंट दे ऐसे बढ़ाते चले जाना आप x4 y4 जितना देगा। एक चीज समझो यहाँ पे देखो पहले मान लेते हैं ये जो देखो इधर मान लेते हैं इधर लेट माना इधर देखो माना इसको क्या मान लें ए मान लें बोलो इसको क्या मान लें ए कितना दे रखा है 1,5 क्या दे रखा है बोलो और बी कितना है मान लेते हैं बी बराबर कितना है 2 और सी कितना है बोलो -2 माइनस का बोलो कहीं डाउट है बात समझ आ रहा है कि नहीं। अब देखो पहले क्या करोगे हमने संरेख कॉलिनियर का फंडा क्या बताया था मतलब उसकी लॉन्गेस्ट साइड और 2 साइड का योग के क्या होना चाहिए बराबर होना मतलब LHS बराबर तो देखो LHS बराबर RHS आएगा कि नहीं। देखो इधर पहले AB डिस्टेंस पहले इनके बीच की डिस्टेंस निकालो यहाँ पे AB तो AB निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिस्टेंस का फॉर्मूला y2 माइनस y1 का होल। जल्दी रखो यहाँ पे AB बराबर एक चीज बताओ यहाँ पे x2 कितना है 2 और x1 कितना है कि नहीं बोलो और y2 कितना है y1 कितना है होल स्क्वायर हो गया। एक चीज देखो यहाँ पे AB बराबर यहाँ पे -2 में से 1 करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही तो रहेगा और ये बताओ -3 में से -2 और -2 का स्क्वायर करोगे 4 ही तो होगा। तो ये AB बराबर कितना निकला है बोलो क्या √5 निकल के आए कि नहीं बोलो √5 यूनिट निकला कि नहीं बोलो कहीं डाउट आ रहा है समझ में आया कि नहीं पहला। अब दूसरा क्या है बोलो अब AB निकाला अब आप क्या निकालोगे BC निकालो यहाँ पे BC का डिस्टेंस निकालो BC कितना क्या करोगे यहाँ पे बोलो x3 माइनस x2 का बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं और यहाँ पे क्या करोगे y3 माइनस y2 का होल इसका चाहे जितने पॉइंट दिया हो फंडा वही रखिएगा ठीक है। ये बोलो x3 कितना है -2 और x2 कितना है का होल स्क्वायर किया कि नहीं यहाँ y3 कितना है -11 और y2 कितना है 3 तो ये माइनस ऑलरेडी पहले था तो -3 होगा
तो BC बराबर कितना निकला आप बताइए। -2 -2 -4 का स्क्वायर होगा और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर। तो ये बताओ BC बराबर कितना निकला। ये 16 और प्लस 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो BC बराबर इनको जोड़ो जल्दी से, कितना हो जाएगा बोलो। 212 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 212 आ गया। क्या 212 का वर्क कर सकते हैं? हो जाएगा। 36 का मतलब 36 तियां कितना होता है, 36 चौके कितना होता है 144, 36 पंचे 36 का 5 से गुणा कराओ, 36 गुणे 5 नहीं, 36 छका 6 36 6 तियां 18, 18 3 21। हाँ देखो 6 36 के 6 तियां 18, 18 3 कितना हो जाएगा। क्या 216 है? 212 आ रहा, ये भी नहीं हो पाएगा। तो एक काम करो, दो कितना करेंगे, चलो इसको यहीं BC, अरे रुको यहीं रहने देते हैं, यहीं पे रहने देते हैं, यूनिट इकाई समझना है। यहाँ पे इसको हम यहीं रहने देते हैं क्योंकि किसी का स्क्वायर तो बन नहीं रहा है। आगे चेक करते हैं तीसरा वाला पॉइंट। तीसरा बोलो क्या है, बोलो इधर। AB निकाला, फिर BC निकाला, फिर क्या निकालोगे, AC निकालोगे या CA निकालेंगे। क्या निकालेंगे, CA या फिर AC निकालो, बात एक ही है। देखो अंडर रोड यहाँ पे क्या करोगे, CA निकाल रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा बोलो x3 माइनस x1 का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 का। ये बात समझ में आ रहा है, नहीं आया क्या समझ। अब नोट करो यहाँ पे एक चीज बताइए, x3 कितना है -2, x1 कितना है 1 का स्क्वायर, व x3 कितना है -11, और y1 कितना है कि नहीं बोलो। अब निकाल लो यहाँ पे, क्या आप लोग डाउन क्यों हो जाते हो बीच में, एनर्जी लॉस ना क्या हो। -3 का क्या हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो एक चीज बताओ, यहाँ पे माइनस है तो स्क्वायर लगाए कितना हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर क्या 156 कितना होता है, इनको जोड़ो 16 56 कितना हो जाता है 256। एग्जैक्ट पता हुआ करे तो बोला करो। यहाँ पे कितना हो जाएगा 256, इनको जोड़ो कितना हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा 265 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कितना हो गया 265, ये यूनिट आ गया। बात समझना है, इकाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अंडर रूट। एक चीज अब बताओ यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या LHS बराबर RHS क्या आएगा, कोई कीमत पे नहीं आएगा, आएगा। तो यहाँ पे आप लिखो, देखो यहाँ पे लिखना AC बराबर AB, क्या है बोलो AB, और प्लस कितना है बोलो BC। ये बताओ अगर इनका वैल्यू रखो, AC कितना है अंडर रूट 265, कितना है AB कितना है बोलो अंडर रूट 5, BC कितना है 200। ये बताओ क्या इनको जोड़ सकते हैं, नहीं। तो लिख देना ये बराबर, तो ये क्या है कोलिनियर नहीं है, संरेख। संरेख कब होते हैं, जब LHS बराबर, तो यहाँ पे LHS बराबर RHS है, तो लिख लिया नॉट कोलिनियर, यहाँ पे संरेख नहीं है, नॉट कोलिनियर है ना, संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। बोलो बात समझ में आए कि नहीं। बस इतना निकाल देना, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लो जल्दी से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को भी इंपॉर्टेंट करो। ऐसे ट्राइंगल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे आइसोसेलेस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज कहेगा या इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज कह के करेगा, कहेगा समकोण त्रिभुज राइट एंगल पे निकालने को लिए कहेगा, चतुर्भुज कहेगा, क्वाड्रिलेटर पे कहेगा। बहुत से क्वेश्चन आएंगे, फंडा हमारा वही रहेगा जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, समझना। देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा जांच कीजिए कि क्या बिंदु, जांच कीजिए क्या बिंदु, कितना पॉइंट दे रखा है बोलो 5, और दूसरा कितना है 6,4। बातें नहीं इधर देखो, बोलो अगला क्या है 7, एंड तीसरा क्या है 7, -2। क्या कह रहा है ये समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्या बोल रहा है। तो देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा कि नहीं। एक चीज पहले यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, तो ये भुजाएं आपस में बराबर कर लें। तो ये अगर दो भुजाएं बराबर निकल आई तो क्या हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज
तो चेक करते हैं, देखते हैं। तो पहले बोलो ए की जगह पे यहाँ पे इसको ए कर लें, बोलो मान लेते हैं इसको, यहाँ पे लिख लेना लेट माना, यहाँ पे क्या मानोगे, बोलो इसको ए बराबर क्या करेंगे और इसको क्या कर लें, बोलो और इसको क्या कर लें सी बराबर। तो ए की जगह पे क्या रखें, बोलो 5 कॉमा माइनस का, बी की जगह पे क्या रखें 6 कॉमा 4 और सी की जगह पे क्या रखें 7 कॉमा माइनस का। एक चीज बोलो, ए की जगह पे हमने इसको x1 कॉमा y1 मान लें, बोलो बात समझ में आ रही। इसको क्या कर लें x2 कॉमा और इसको क्या कर लें, बोलो x3 कॉमा। इतनी बात क्लियर है। अब ये बताओ पहले डिस्टेंस क्या निकालेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो दूरी निकालेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला वी नो दैट, तो हम क्या जानते हैं, बोलो इस डिस्टेंस का फॉर्मूला ए बी बराबर अंडर रूट क्या होता है प्लस y2 माइनस। इतनी बात क्लियर है, समझो। इधर देखो यहाँ पे क्या x2 आपको क्या दिख रहा है, बोलो क्या दिख रहा है, सही से बोलना जो भी बोले। 6 और x1 कितना दे रखा है 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर किया, y2 कितना दे रखा है 4 माइनस ये y1 कितना है माइनस का 2 का स्क्वायर होगा। एक चीज बताओ ए बी बराबर हमारे पास है -2 है क्या, अच्छा -2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1 ही तो बचेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही तो रहेगा। और एक चीज आप बताएं +4 और +6 कितना हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर कितना, तो ये बताइए ए बी वाली साइड कितनी निकल आई 37 इकाई। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, 37 यूनिट निकल आया कि नहीं। यहाँ पे ये कौन सी साइड ए से लेकर कौन निकल आई अंडर रूट कितना निकल आया 37 यूनिट। कहाँ से लेकर कहाँ तक, ए से लेकर, बोलो बात समझ में आई। आगे देखो यहाँ पे समझना दूसरा वाला पॉइंट। अब क्या BC निकालेंगे, तो यहाँ पे BC का अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो बोलो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे x3 माइनस का होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा y3 माइनस y2 का। तो ये BC बराबर अगर निकालना चाहें तो x3 कितना दे रखा है और यहाँ पे x2 कितना दे रखा है 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y3 कितना है -2 और y1 कितना है y2 कितना है, तो यहाँ माइनस लगाए, माइनस का 4 ही तो होगा। एक चीज बोलो यहाँ पे BC है, ये बताओ 7 में से 6 चलेगा कितना बचेगा, तो 1 का स्क्वायर कितना 1 ही नहीं रहेगा, बोलो 1 का स्क्वायर कितना रहेगा, ये -2 -4 कितना हो जाएगा -6 और -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो ये बताइए BC आपकी साइड कितनी निकल आई, बोलो कितनी निकल आई 37 निकल आई। BC कितनी निकल आई 37 यूनिट निकल आया। इकाई निकली कि नहीं, बोलो यहाँ पे। तो कौन सी साइड निकली, ये वाली साइड निकली। कौन सी साइड निकली, B से लेकर C कितना निकला है अंडर रूट 37 यहाँ से लेकर। तो देखो अभी हमने अब ये यहाँ पे तो अभी नहीं बता सकते ये वाली साइड बराबर है ना, ये वाली साइड अभी बता सकते हैं बराबर नहीं बता सकते हैं, है ना, वहां तो बताया तो था। देखो कौन साइड बराबर हो जाएगी। अब तीसरी कौन सी बची, AC बची, बोलो क्या बची, तो AC वाली जब साइड निकालोगे फॉर्मूला क्या हो जाएगा x3 माइनस x1 का और यहाँ पे कितना हो जाएगा y3 माइनस y1 का। वैल्यू पुट कराओ जल्दी से, ये बताओ x3 कितना है 7 और 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया, y3 कितना है -2, y1 कितना है माइनस माइनस क्या प्लस नहीं हो जाए, ये बताओ माइनस प्लस क्या है 0 नहीं हो गया, तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही तो रहेगा, 0 का स्क्वायर क्या करेंगे 0 रहेगा यहाँ पे कि नहीं। 7 में से कितना 2 का स्क्वायर होगा यहाँ पे और यहाँ पे 0 का स्क्वायर बचेगा कि नहीं, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है ना। तो ये बताओ AC बराबर क्या, यहाँ पे स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा ना, तो ये बोलो क्या 4 है कि नहीं। तो AC बराबर कितना निकला है, बोलो 4 वर्गमूल किसका होता है 2, किसका होता है बोलो 2 यूनिट इसका निकला, 2 इकाई। कौन सी, ये वाली साइड कितनी निकला, बोलो 2C। और हमने क्या बताया था आपको, समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में क्या हो, मैटर नहीं करता है कि ये बराबर ये बराबर ये बराबर, कोई 2 भुजाएं बराबर हो। एक चीज बताइए, क्या ये वाली साइड बराबर नहीं निकल आई कि नहीं। तो कोई 2 साइड बराबर निकल आए तो कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो जय माता की, जल्दी नोट करो।